जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें फ्रेंड्स हम कर रहे हैं क्लास 6 से 12 तक की बुक को कवर। और ये जो हम क्लास 6 to 12 तक की जो बुक कर रहे हैं ना, इसमें हमारा क्लास 6 to 8 कंप्लीट हो गया। क्लास 9th भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है, क्योंकि ये जो अभी हम क्लास कर रहे हैं ये हमारा क्लास 9th का लास्ट क्लास होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल से हम करेंगे हमारा क्लास 10th की बुक। तो अगर अभी तक आपने हमारी इन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप क्लास 6 to 9 तक की पढ़ाई बहुत ही ईजिली से कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ वाइज मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया है और सारे ही टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझा है। और इतने डिटेल में फ्रेंड्स करने का हमारा एक ही उद्देश्य है, इतना डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप अपनी होम साइंस की सीरीज को अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी क्लास के लर्नर्स हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर होम साइंस से रिलेटेड किसी भी फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारी सीरीज के साथ जुड़ सके। और साथ ही साथ फ्रेंड, लाइक डिसलाइक कमेंट जो भी समझ में आता है वो भी कीजिए, और इन वीडियोज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी सीरीज का हिस्सा बन सके। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम करेंगे हमारा क्लास 9th का चैप्टर 21 का क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि हमारी आज की लास्ट क्लास होने वाली है क्लास 9 की। चलिए फटाफट देख लेते हैं चैप्टर 21 हमारा क्या था। चैप्टर 21 था फ्रेंड्स हमारा रोगी का बिस्तर। हमने देखा था, जिसपे हमने रोगी के बिस्तर का स्थान देखा, रोगी के बिस्तर के लिए उपयोगी सामान देखे, यानी कि रोगी के बिस्तर के लिए कौन कौन से सामान की आवश्यकता है वो हमने कवर किया। रोगी का बिस्तर किस तरह लगाया जा सकता है वो देखा। रोगी के बिस्तर के प्रकार देखे कि साधारण बिस्तर किस तरह से लगा सकते हैं आप, विशेष बिस्तर, ऑपरेशन वाले रोगी का बिस्तर, हड्डी टूटने वाली रोगी का बिस्तर, और फिर हमने जलने वाले रोगी का बिस्तर, साथ ही साथ हमने कंबल का बिस्तर किस तरह से लगाया जाता है उसके बारे में हमने देखा, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देखे। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक कवर किया, रोगी के बिस्तर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये हमने देखा फ्रेंड्स। देन हमने क्या देखा, हमने देखा रोगी के बिस्तर की चादर किस तरह से बदली जा सकती है उसके बारे में। और लास्ट हमने देखा किसका, सैया घाव क्या होता है ये हमने जाना। सैया घाव के कारण क्या होते हैं, सैया घाव से बचाव के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो ये सारे ही पॉइंट्स फ्रेंड्स हमने हमारी प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया था। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा, तो आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अब चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ, देखते हैं बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 कहता है, रोगी के बिस्तर के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए दीवार के समीप, ऑप्शन बी दीवारों से दूर, ऑप्शन सी दरवाजे के निकट, एंड ऑप्शन डी खिड़की के निकट। तो फ्रेंड्स, रोगी के बिस्तर के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा हमने पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था दीवार से दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सामान्यतः रोगी का पलंग कैसा होना चाहिए, यानी कि जो उसका बिस्तर है, बेड, वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए स्प्रिंगदार एवं कसा, ऑप्शन बी सख्त लकड़ी का, ऑप्शन सी मुलायम लकड़ी का, ऑप्शन डी निवाड़ से बना हुआ। तो फ्रेंड्स, सामान्यतः रोगी का पलंग कैसा होना चाहिए? स्प्रिंगदार व कसा हुआ होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 3 कहता है, गद्दे पर बिछाने के लिए कितनी चादर होनी चाहिए, यानी कि जो गद्दा हम बिछाते हैं रोगी के लिए, उस पर बिछाने के लिए कितनी चादर होनी चाहिए? ऑप्शन ए कहता है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी कहता है 4। तो फ्रेंड्स, गद्दे पे बिछाने के लिए 2 चादर होना चाहिए। इट मीन्स ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, गद्दे के ऊपर किस रंग की चादर बिछाई जाती है? ऑप्शन ए हरे रंग, ऑप्शन बी पीले रंग, ऑप्शन सी गुलाबी रंग, एंड ऑप्शन डी सफ़ेद रंग। तो फ्रेंड्स, गद्दे के ऊपर जो चादर बिछाई जाती है, जो रोगी का बिस्तर होता है, उसके गद्दे के ऊपर आप सभी ने देखा होगा सफ़ेद रंग की चादर बिछाई जाती है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 5 देखते हैं, ड्रॉ सीट का उपयोग किसे ढकने के लिए किया जाता है? पढ़ा था ना हमने ड्रॉ सीट के बारे में, तो बताइए ड्रॉ सीट का उपयोग किसे ढकने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कहता है मोम जामा या रबड़ सीट, ऑप्शन बी चादर, ऑप्शन सी तकिया, एंड ऑप्शन डी गद्दा। तो फ्रेंड्स, जो ड्रॉ सीट होता है ना, उसका उपयोग मोम जामा या रबड़ सीट को ढकने के लिए किया जाता है।
क्वेश्चन 6 है ऑपरेशन वाले रोगी का बिस्तर लगाते समय मोम जामे का टुकड़ा बिस्तर पर कहाँ लगाना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है बिस्तर के किनारे पर, ऑप्शन बी तकिए के नीचे, ऑप्शन सी पैरों के निकट, ऑप्शन डी बिस्तर के नीचे। तो ऑपरेशन वाले रोगी का बिस्तर लगाते समय मोम जामे का टुकड़ा कहाँ लगाना चाहिए, तकिए के नीचे। इट मीन्स ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बिस्तर में बेड क्रेडिल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कौन सा बिस्तर हम बनाते हैं जिसमें बेड क्रेडिल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कहता है सामान्य बिस्तर, ऑप्शन बी कंबल का बिस्तर, ऑप्शन सी ऑपरेशन रोगी का बिस्तर, ऑप्शन डी हड्डी टूटे एवं जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए। तो फ्रेंड, जो बेड क्रेडिल होता है ना, उसका किस बिस्तर में प्रयोग करते हैं, तो हड्डी टूटे यानी कि जिसकी हड्डी टूटी हो एवं जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए। इट मीन्स ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 8 से देखते हैं, कंबल का बिस्तर किस रोग से ग्रसित रोगी के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी गठिया, ऑप्शन सी चेचक एंड ऑप्शन डी कहता है पीलिया। फ्रेंड्स, जो हम कंबल का बिस्तर हमने लगाना सीखा ना अभी, तो वो किसके लिए उपयोगी होता है, तो वो जिसको गठिया की बीमारी होती है उसके लिए कंबल का बिस्तर उपयोगी होता है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 9 कहता है सैया घाव से बचाव के लिए बिस्तर के नीचे किस पशु की खाल बिछाने से लाभ होता है। ऑप्शन ए मृग की, ऑप्शन बी बकरी की, ऑप्शन सी भेड़ की एंड ऑप्शन डी भैंस की। तो जो सैया घाव होता है, पहले तो आप हमें ये कमेंट करके बताइए कि सैया घाव होता क्या है, किसे कहते हैं। हमने पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको, तो सैया घाव के बारे में बताइए। तो ये पूछ रहा है कि जो सैया घाव से बचाव के लिए बिस्तर के नीचे किस पशु की खाल बिछाने से लाभ होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा भेड़ की, यानी कि भेड़ की जो खाल होती है उसको बिछाने से सैया घाव से बचाव किया जा सकता है। तो इट मीन्स ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ये तो हमने देखे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब फटाफट एक नज़र अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे डाल लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 कहता है रोगी का बिस्तर किस तरह का होना चाहिए। हमने पढ़ा रोगी का बिस्तर आरामदायक, मुलायम, साफ सुथरा तथा रोगी की आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए। क्वेश्चन 2 रोगी का बिस्तर दीवार से दूर क्यों लगाना चाहिए। आंसर कहता है रोगी का बिस्तर दीवार से दूर उचित दूरी पर होना चाहिए ताकि परिचारिका किसी भी ओर से रोगी तक पहुंच सके। क्वेश्चन 3 कहता है रोगी के पलंग के गद्दे की विशेषता बताइए। आंसर है रोगी के पलंग पर एक मुलायम आरामदायक गद्दा होना चाहिए जिसकी मोटाई लगभग 2 इंच होनी चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन 4 कहता है ड्रॉ सीट से आप क्या समझते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा रबड़ सीट या मोम जामे को एक छोटी चादर से ढक दिया जाता है, इस छोटी सी चादर को ड्रॉ सीट कहा जाता है। क्वेश्चन 5 रोगी को कंबल ओढ़ते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा कंबल को चादर के ऊपर इस प्रकार रखना चाहिए ताकि चादर सिरहाने की ओर कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर बाहर निकली रहे। क्वेश्चन 6 देखते हैं ड्रॉ सीट एवं मोम जामा की क्या आवश्यकता है, यानी कि जो ड्रॉ सीट और मोम जामा होता है इसकी आवश्यकता क्या है। तो आंसर क्या कहता है रोगी के मल मूत्र से बिस्तर गंदा ना हो, इसी उद्देश्य से ड्रॉ सीट एवं मोम जामा बिछाने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि ऐसा कोई बीमार व्यक्ति जो उठ फिर ना, यानी कि चल फिर ना पा रहा हो और वो बिस्तर पे ही मल मूत्र त्याग कर रहा हो, तो उसके लिए ये जो है क्या मोम जामा बिछाने की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन 7 देखते हैं जलने वाले रोगी के बिस्तर से क्या आशय है। हमने पढ़ा जलने वाले रोगी का बिस्तर किस तरीके से होना चाहिए, फिर भी फटाफट बता देती हूँ एक बार। इस बिस्तर को विशेष बिस्तर की ही भांति लगाया जाता है। इसमें ब्रेड कैंडल का प्रयोग शरीर के जले हुए स्थान पर किया जाता है ताकि रोगी के ओढ़ने वाले कपड़ों का वजन जले हुए स्थान पर ना पड़े। क्वेश्चन 8 देखते हैं बेड क्रेडिल का उपयोग क्यों किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए। बेड क्रेडिल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आंसर है रोगी द्वारा ओढ़ने वाले कपड़ों का वजन रोगी पर ना पड़े, इसके लिए बेड क्रेडिल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 9 गंभीर रोग से ग्रसित व्यक्ति की चादर बदलने के लिए कितनी परिचारिकाओं की आवश्यकता होती है। तो आंसर हो जाएगा गंभीर रोग से ग्रसित व्यक्ति की चादर बदलने के लिए 2 परिचारिकाओं की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 10 है सैया घाव किसे कहते हैं।
गंभीर रोग या दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति जो उठ बैठ नहीं सकता और उसे निरंतर लेटे रहना पड़ता है, जिससे उसके शरीर पर विशेष प्रकार के घाव हो जाते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? सैया घाव कहते हैं। तो ये हमने देखा सैया घाव के बारे में, और ये हमारा इसी के साथ अति लघु उत्तरी कंप्लीट होता है। लघु उत्तरी देखते रोगी के बिस्तर का महत्व एवं उसकी विशेषता बताइए, ये देख लीजिए आप। तो बताइए रोगी के बिस्तर का महत्व एवं उसकी विशेषता को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, रोगी के बिस्तर का स्थान चयन करते समय ध्यान रखी जाने वाली बातों का वर्णन कीजिए। अगेन रिपीट करूंगी, रोगी के बिस्तर का स्थान चयन करते समय ध्यान रखी जाने वाली बातों का वर्णन कीजिए, अथवा रोगी का बिस्तर लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो बताइए कि जब आप रोगी का बिस्तर लगा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। क्वेश्चन 3 कहता है, रोगी के लिए विशेष बिस्तर का क्या महत्व है, यानी कि जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए विशेष बिस्तर का क्या महत्व है, हमने पढ़ा। क्वेश्चन 4 कहता है, ऐसे बिस्तरों का वर्णन करें जिसमें बेड क्रेडल का प्रयोग किया जाता है। कौन से बिस्तर का वर्णन करने के लिए बोला इन्होंने? बेड क्रेडल का प्रयोग जिस बिस्तर में किया जाता है उसका वर्णन करें, यानी कि बेड क्रेडल होता क्या है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, किस रोगी के लिए किया जाता है, आप लिख सकते हैं। हमने देखा पढ़ा था अभी, जिसकी हड्डी टूटी हो या फिर जो व्यक्ति जल गया हो, उसी के तो बिस्तर में हम बेड क्रेडल लगाते हैं ना, तो आप अपने सेंटेंस में इसको लिख सकते हैं। अथवा किस प्रकार के रोगी के बिस्तर में बेड क्रेडल का प्रयोग किया जाता है, बताइए। ये देखिए वही दे दिया। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं क्या कहता है, रोगी के बिस्तर की मुख्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए। और क्वेश्चन 6 कहता है, सैया घाव से बचाव के लिए रोगी का बिस्तर किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे फ्रेंड्स, किसके बारे में, हमारे चैप्टर 21 के बारे में। और इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर 21 कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास 9 की बुक भी कंप्लीट होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 9 कंप्लीट हो गया। आज कौन सी डेट है? आज है 31 मार्च। तो आज के दिन हमारा क्लास 9 कंप्लीट हो गया। कल है हमारा 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल से हमारा स्टार्ट होगा क्या, क्लास 10 है। तो बहुत खुशी की बात है, और आप सभी का सहयोग मिला, साथ मिला। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। 2-3 हमारी और बची हुई है क्लास, यानी कि 2-3 से 10th 11th 12th 3 बचे हैं। हमने देखो 6th to 9th कंप्लीट कर लिया, वो भी हमारा फटाफट हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे जो हमारी होम साइंस की ब्रांचेस है ना, जैसे हमारा होम मैनेजमेंट हो गया, फिर हमारा आहार विज्ञान एवं पोषण विज्ञान हो गया, फिर हमारा मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान, ऐसे करके ब्रांचेस है ना होम साइंस के, हम जिससे उनको भी कवर करें। और साथ ही साथ हम फ्रेंड्स खूब सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। फटाफट अपना ये सिलेबस कंप्लीट करना है, देन हम आएंगे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस की तरफ। चलिए आज की क्लास यही तक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th। और क्लास 10th की पहली क्लास कब होगी हमारी? कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, ताकि आप हमारी इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।